तो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आर्क के इस PYQ सीरीज में जिसमें हम लोग झारखंड D2D के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट के झारखंड D2D में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इस सीरीज का नाम है PYQ सीरीज, जिसमें हम एक अलग सा प्लेलिस्ट बना देंगे और चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर को, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से उसको हम लोग आज बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पे आप लोग को साइड में क्वेश्चन दिखेगा, जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। इसमें निकालना क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। 1 1 1 1 1 प्लस साइन थीटा 1 एंड 1 प्लस कॉस थीटा 1 1, इसका आप लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार के डिटरमिनेंट में हमेशा याद रखिएगा, जब भी 3 1 या तो रो या तो कॉलम में दिखे, उन तीन में से 2 1 को 0 बना देते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 - 1 इन दोनों को 0 बना सकते हैं, या इन दोनों को भी 0 बना सकते हैं। 0 बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको इससे माइनस कर देंगे। तो 1 - 1 0, क्या कर रहे हैं हम लोग, C1 टेंस टू C1 - C2 कर रहे हैं। C1 में से C2 घटा दे रहे, C1 की जगह लिख रहे हैं। 1 - 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस साइन थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉस थीटा -1, सिर्फ कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली यहां पे वही करेंगे, 1 को 0 बनाएंगे, 1 - 1 0, 1 प्लस साइन थीटा -1 साइन थीटा एंड 1 - 1 0। लास्ट वाले को छोड़ देना जैसा का तैसा। चूंकि ये एक नियम है या रूल, आप लोग ऐसे ही बना सकते हो। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये दोनों 0 है। तो आप लोग को सिंपल सा करना क्या है, जो नॉन जीरो टर्म है, जो नॉन जीरो वैल्यू है, उसको आप लोगों को बाहर निकाल देना है। 1 है तो 1 बाहर निकाल देंगे, अगर 2 रहता तो 2 यहां पे बाहर निकाल देते, इसका रो कॉलम को कैंसिल कर देंगे। फिर जो बचेगा उसको एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग लिख देंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा एंड 0। अब देखिए, जब इसको डिटरमिनेंट को हम लोग को सॉल्व करने आता है, अगर इस प्रकार का डिटरमिनेंट रहे ABCD, तो क्या करते हैं, A इंटू D माइनस B इंटू C। तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू 0 0 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग को क्या मिल गया, यहां पे देखिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ऊपर में मल्टीप्लाई, 2 नीचे में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को याद होगा कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका वैल्यू होता है सर, साइन 2 थीटा का, और नीचे में है 2। अब इसका आप लोगों को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए पूरा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। साइन थीटा या साइन एक्स है, इसका रेंज क्या होता है, इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 साइन थीटा की जगह अगर 1 लेंगे तो माइनस के टर्म में आ जाएगा, फिर वो मिनिमम नंबर आ जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। हमको इस डिटरमिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू को पुट करेंगे, -1। देखिए अब साइन 2 थीटा है, साइन 4 थीटा है, साइन 6 थीटा है। साइन में अगर साइन थीटा प्लस 8 है, साइन थीटा प्लस 60 डिग्री है, कुछ भी है, उसका अगर मिनिमम वैल्यू होगा तो -1 ही होगा हमेशा, अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो +1 होगा। ठीक है, तो यहां पे -1 साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू और 2, तो देखिए -1 हो गया और 2 हो गया। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू पूरा डिटरमिनेंट का। अगर आप लोग बोलते सर इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लेते साइन थीटा का, तो -1/2 आ जाता, जो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता। मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे बड़ा वैल्यू अगर इस डिटरमिनेंट का कुछ आ सकता है तो वो 1/2 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं दूसरा क्वेश्चन बनाने का, इसको मिटाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार का, इस टाइप का क्वेश्चन डिटरमिनेंट से हर साल एग्जाम में आता ही है। तो आप लोग बस इसका लॉजिक समझ लीजिएगा। 2023 में भी आया था कि ABR मैट्रिक्स। ठीक है, हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ A 5 है, डिटरमिनेंट ऑफ B 3 है, आप लोग को फाइंड क्या करना है, 3AB। ठीक है, 3AB फाइंड करना है। तो आप लोग को एक चीज बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल KA है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसके सारे एलिमेंट्स हम K को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, इसके पावर में ऑर्डर
ऑर्डर लग जाता है इनटू डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 कांस्टेंट है, तो 3 के पावर में ऑर्डर, इसमें ऑर्डर कितना दिया गया, ऑर्डर देखिए 3 दिया गया है मैट्रिक्स का, तो 3 के पावर में 3 मॉड ए मॉड बी, मतलब 3 के पावर में 27 मॉड ए 5 मॉड बी 3। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इसको कि अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस कांस्टेंट का बाहर आ जाता है डिटरमिनेंट में, पावर जो ऑर्डर दिया रहता है, अगर इसमें 2 ऑर्डर रहता है तो पावर में 2 हो जाता है, जैसे इसमें साफ साफ दिया गया ऑर्डर 3 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मिटा के। ये भी 2018 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को थोड़ा पहले लिख लेते हैं। देखिए ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड है, इसका वैल्यू दिया गया है 16। ठीक है, डेल्टा है, आप लोग को डेल्टा 1 का वैल्यू निकालना है, जो कि क्या दिया गया है, देखिए आप लोग, ये दिया गया है p प्लस एक्स क्यू प्लस वाई आर प्लस जेड, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस आर, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको आप लोग क्लासिकल वे में भी बना सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप लोग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए, या R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। आप लोग को कुछ इस प्रकार का वैल्यू मिल जाएगा 2p प्लस एक्स प्लस क्यू प्लस आर, मतलब सारा एक साथ मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग जोड़िएगा तो देखिए क्या मिल जाएगा आप लोगों को, 2a प्लस p प्लस एक्स, यहाँ पे 2 तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो 2q प्लस 2y प्लस 2b, इस तरीके से मिल जाएगा। 2 को बाहर निकाल के भी आप लोग बना सकते हो, पर हम आप लोगों को बताए थे कि शॉर्टेस्ट वे में हम आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 16 आना चाहिए। तो चलिए एक ऐसा डिटरमिनेंट लेते हैं जिसका वैल्यू हम लोग को 16 मिले। ठीक है, आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 ले, यहाँ पे 0 ले, 0 ले, यहाँ पे 1 ले, इसका रो कॉलम कैंसल, 4 4 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या लिख दिए सर, देखिए बोला है कि ये एक डिटरमिनेंट है, अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इसका डिटरमिनेंट 16 आ रहा है। तो अगर आप लोग इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो याद, आप लोग को याद होगा 2 0 रहता है, तो हम लोग तीसरा को पकड़ लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, इसका रो कॉलम कैंसिल कर देते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 0 मतलब 16 आ रहा है। मतलब कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 16 आ रहा है। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि यही वो डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 16 आ रहा है। ठीक है, अपने से पुट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिए 1 को लेंगे, इसका रो कॉलम कैंसिल, तो 16 माइनस 0 प्लस 0, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, तो आप लोग को सभी चीज का वैल्यू मिल चुका है। किसका वैल्यू मिला है, देखिए इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, p प्लस एक्स, p प्लस एक्स मतलब p प्लस एक्स, 0 प्लस 0 0 हो गया, q प्लस वाई, q प्लस वाई 4 हो गया, 4 प्लस 0, r प्लस जेड, r प्लस जेड भी 4 हो गया। सिमिलरली a प्लस एक्स, a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 0 1 हो गया। उसके बाद b प्लस वाई, b प्लस वाई 0 प्लस 0 0 हो गया। सिमिलरली c प्लस जेड, c प्लस जेड 0 प्लस 4 4 हो गया। फिर अगर देखें हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, a प्लस p 1 हो गया। फिर b प्लस q 4 हो गया, और c प्लस r 0 प्लस 0 0 हो गया। अब अगर इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है, जब 0 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 रो कॉलम कैंसिल। याद है आप लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, इसको लेते हैं, उसका रो कॉलम कैंसिल, जो बचता है उसको सॉल्व करते हैं, माइनस b इसका रो कॉलम कैंसिल प्लस c इसका रो कॉलम कैंसिल। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 को लिए, उसका रो कॉलम कैंसिल, कुछ भी हो पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। माइनस 1 इसका रो कॉलम कैंसिल, 4 4 4 0 4 4 4 0 प्लस 1 क्या मिल जाएगा, रो कॉलम कैंसिल, 4 0 4 4 4 0 4 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस 1 4 इंटू 0 0 माइनस 16 प्लस 1 16 माइनस 0। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 16, आंसर कितना आ गया 32। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे क्लासिकल मेथड से, पर आप लोग को लग रहा होगा ये बड़ा मेथड है, बस इसको निकालना है। एक कोई भी इमेजिन कर लेना जिसका 16 है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करके आप लोग आराम से डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। 1 मिनट के अंदर या 30 सेकेंड के अंदर आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारा क्वेश्चन 2018 में आया था। अब हम लोग देखेंगे 2019 का डिटरमिनेंट का आया हुआ क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1। आप लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए करते कि आप लोग कभी बताए थे डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका ABCD है, तो A इंटू डी माइनस B इंटू सी, AD माइनस BC। तो यहां पे भी यही हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 8। ठीक है, देखिए 3 3 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 8। और आप लोग को पता होगा प्लस माइनस रूट अंडर 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब इसको मिटाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में। तो इसमें हम लोग को a 2a 3a है, a प्लस बी 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b है। इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस सी 10a प्लस 6b प्लस 3c। इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्लासिकल वे में भी बना सकते हैं। कैसे? पहले तो इससे a कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसको b मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे, c मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देंगे। तो हो गया रेगुलर तरीका। बट इसको हम लोग एक शॉर्ट तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे अभी, जिसमें हम लोग a b c तीनों को मान लेंगे 1। तो देखिए अगर मान लेंगे 1 तो यहाँ बचेगा 1 2 3, 1 + 1 2 5 9 और यहाँ बच जाएगा 3 4 3 7 1 8 और 10 19। यहाँ पे 2c है, देख लीजिए यहाँ पे 2c है, तो 4 3 7 8 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए, और इस प्रकार के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस 3 और 19 को इधर भेज देंगे और इस 1 और 3 को इधर भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3 का पेयर बनाएंगे, 1 2 3, 3 का पेयर बनाएंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 2 6 9 6 54। ठीक है, फिर 5 19 5 95 प्लस 9 2 18 3 54। माइनस करेंगे, अब इधर से पेयर बनाएंगे, 1 फिर 2 फिर 3। अब चेक कैसे करेंगे जो पेयर है वो सही है क्या नहीं है। इधर 2 हमेशा बचा रहेगा पेयर में, तो 2 2 4 और 19 4 76 प्लस 5 3 15 3 45 प्लस 9 9 81 इंटू 1 81। देखिए इधर हम लोग को मिल गया, जोड़ेंगे तो 204 मिलेगा और इधर जोड़ेंगे तो 203 मिलेगा। तो 204 में से 203 एक आ रहा है। अब आप लोग ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 0, तो 0 तो हो नहीं सकता है। a प्लस बी प्लस सी, ए है 1 b b 1 c b 1, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 भी इसका आंसर है नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए a क्यूब है और a की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, तो 1 ही आ रहा है, दोनों मैच कर जा रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो देखिए अगर सी नहीं मैच करता तो फिर हम लोग सोचते हैं नन ऑफ दिस या आगे का, पर मैच का जब कर ही जाता है तो आंसर फिर वही निकल जाता है। तो इस तरीके से आप लोग डिटरमिनेंट का बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मान के सिर्फ लेट इमेजिन करके। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन D2D के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है और अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। चलिए इस पहले क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। वर्टिसेस दिया गया 3 8 -4 2 और 5 1। ये ट्राइंगल का वर्टिसेस है। इस ट्राइंगल का आप लोगों को एरिया निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 3 8, वर्टिसेस को बस लिख दीजिए पहले और लास्ट में 1 1 1 कर दीजिए। अभी आप लोग को बताए थे कि जब भी 3 लगातार 1 रो में या कॉलम में दिखे तो उन 3 1 में से 2 को 0 बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 1 में से 1 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 3 में से -4 गया 7,
3 माइनस माइनस 4, तो 3 प्लस 4। उसी तरह यहाँ पे 0 बनेंगे, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, माइनस 4 माइनस 5 9, और बाकी को ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोले थे आप लोगों को कि जो नॉन जीरो उसको पकड़ के बाहर निकालिएगा और इसका रो कॉलम को कैंसिल कर दीजिएगा। तो 7 माइनस 9 6 1। तो देखिए हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे, 7 इंटू 1 7 माइनस 9 इंटू 6 माइनस 54। तो 54, 7 प्लस 54 61/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा के। तो जो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी D2D में देखने को मिलता है। और देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट फिर भी स्टूडेंट इस सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं ऑपरेशन करने में, क्योंकि एग्जाम के टाइम थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा सीरियस टाइप का रहता है, तो स्टूडेंट गलत ऑपरेट कर देता है इसको और आंसर भी वो गलत लेके आ जाता है। 108 18 36 1 3 4 17 3 6, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए इसको ऑपरेट करने की वजह सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि कॉमन ले लीजिए। अगर कोई रो या कोई कॉलम में कुछ कॉमन दिखे तो आप उसको कॉमन लेने का कोशिश कीजिए। तो देखिए इस पूरे रो में आप लोग को कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे सब 6 से डिविजिबल है। 6 7 3 जा, 6 3 जा, 6 6 जा, 1 3 4 है, और नीचे में 17 3 6 है। जब भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब सेम देखने को मिले, तो फिर उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2019 में इतना ही क्वेश्चन था, अब हम लोग देख लेते हैं 2022 का क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं हम लोग 2022 का क्वेश्चन। 2022 का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। इस तरीके का क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2018 में भी देखें आप लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो आप लोग इसका लॉजिक को समझ जाइए। क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 दिया गया है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 दिया गया है। आप लोग को 2a फाइंड करना है। आप लोग को हम बताए थे कि जो भी कांस्टेंट है उसके पावर में ऑर्डर लग जाता है। इसका ऑर्डर 3 है और साथ में डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 5 दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 2023 का क्वेश्चन है, 2022 का एक क्वेश्चन है जो आप लोग देखिए ये स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, क्योंकि सिंपल सा सेम क्वेश्चन है। आप लोग को ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाना है 1/2 और आप लोग को इसका k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या आंसर होगा, क्योंकि इसका तरीका हम बता दिए थे अभी थोड़ा देर पहले। अब देख लीजिए 2023 का D2D का क्वेश्चन। 2023 में बहुत सारा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से पूछा गया था, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था ft इज इक्वल टू कॉस t t1 2 साइन t t 2t साइन t t t। और आप लोग को फाइंड क्या करने बोला था, लिमिट t टेंस टू 0 ft बाई टी स्क्वायर है। आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे t की जगह 0 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऊपर में भी 0 नीचे में भी, जैसे कि यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वो। अब जब भी 0/0 आए तो लिमिट में हम लोग क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, जिसको हम लोग कभी बार एल हॉस्पिटल रूल भी बहुत कोई बोलते हैं। एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट वाली वीडियो में आप लोग देखिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल से 10 सेकंड से भी कम में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर में अलग डिफरेंशिएट, नीचे में अलग डिफरेंशिएट। ऊपर का एफ डैश टी हो गया एक बार डिफरेंशिएट, और नीचे में टी स्क्वायर का 2t हो गया, लेकिन फिर भी नीचे में t बच रहा है। अगर पुट करेंगे t की जगह 0 तो नीचे में 0 हो जाएगा। तो इस t को यहाँ से हटाते हैं, लिमिट t टेंस टू 0 f, ऊपर में फिर से डिफरेंशिएट, नीचे में 2 इंटू टी का 1, तो नीचे में t गायब हो गया, मिला कि हम लोग को 1/2 लिमिट t टेंस टू 0 f डबल डैश t। मतलब कि ये जो ft है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना। तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं। कॉस का साइन, कॉस का माइनस साइन, और फिर साइन का फिर से कॉस, तो माइनस यहाँ पे कॉस टी हो गया। 2 साइन का कॉस, कॉस का फिर से साइन, माइनस साइन, तो 2 साइन टी हो गया। साइन का कॉस और कॉस का फिर माइनस साइन टी, 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0, टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कांस्टेंट का 0, टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कांस्टेंट का फिर से 0, 1 कांस्टेंट है तो 0 और 0 का डिफरेंशिएशन फिर से 0। 2t, टी का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 2 इंटू 1 2 और कांस्टेंट आ गया तो फिर से 0, टी का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का फिर से 0। तो देखिए ये आ गया डिटर्मिनेंट।
आप लोग को पता है कि जब भी लगातार कोई एक कॉलम या रो पूरा जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 कॉलम का वैल्यू जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे 1/2 इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही पूरा जीरो हो चुका है, इसका मतलब कि जीरो, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा जीरो। एफ डबल डैश टी का वैल्यू ही जीरो है तो जीरो पे जीरो पुट कीजिएगा तो जीरो ही आएगा, तो यहाँ पे जीरो हो गया इसका पूरा का आंसर। आप लोग एल हॉस्पिटल रूल से बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या करना बोला इसमें कि इफ एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जीरो, जीरो से अलग है और एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही दिया गया है क्वेश्चन में 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z, इसका वैल्यू दिया गया है जीरो। आप लोग को फाइंड क्या करने बोला है, x इनवर्स + y इनवर्स + z इनवर्स का वैल्यू होगा कितना। ऑप्शन दिया गया आप लोग को 4। तो देखिए क्या करते हैं, पहले तो हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। इस 1 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे ये पूरा कॉलम से इस कॉलम को माइनस कर देंगे, C2 टेंस टू C2 - C3, तो 1 में से 1 गया 0, 1 + y - 1 y 1 - 1 + z 1 - 1 + z 1 1 खत्म हो गया, बचा -z, यहाँ 1 1 1 + z। यहाँ पे फिर से इसमें भी एक ऑपरेशन कर देते हैं, इसको इससे माइनस कर देते हैं, 1 + x - 1 क्या हो गया, x हो गया, 1 1 खत्म हो गया, 1 - 1 + y तो -y और 1 - 1 0, ये हो गया डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, x लेते हैं, इसके रो कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या मिलेगा y - z 1 1 + z। सिमिलरली अगर जीरो लेंगे तो देखिए जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, -0 से रो कॉलम को कैंसिल करके भी वही मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई किया जीरो हो गया। 1 को लेते हैं तो 1 का रो कॉलम कैंसिल, 1 का ये रो और ये ऊपर इसका कॉलम कैंसिल, बच्चा -y y 0 - z -y y 0 - z। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या मिलेगा, x y इंटू 1 + z तो y + yz माइनस z इंटू 1 तो माइनस प्लस z हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस z हो गया। अब देखिए -y इंटू -z yz -0, ठीक है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, xy + xyz + xz + yz, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग का इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया गया है 0, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं xy + xz + yz। इस xyz को उस तरफ भेज सकते हैं तो -xyz हो गया सर। और क्या करते हैं, बोथ तरफ में हम लोग xyz को अगर डिवाइड दे देंगे, क्यों डिवाइड दे रहे हैं, देखिए कट के -1 हो जाएगा और हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। xy/xyz क्या बचेगा, 1/xy खत्म हो जाएगा 1/z, xz/xyz xz खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/y और yz/xyz खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/x। इसको अगर लिखिएगा तो z इनवर्स + y इनवर्स + x इनवर्स, और इधर कितना आ रहा है, xyz कैंसिल हो गया, बचा -1, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा -1। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जैसे आप लोगों को बोले थे कि ये क्वेश्चन इस टाइप का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग फिर से देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना दिया गया है, 3/3, मतलब 3 ऑर्डर दिया गया है। आप लोग को फाइंड क्या करना है, 3a। तो देखिए जो कांस्टेंट होता है उसके पावर में ऑर्डर लग जाता है, ऑर्डर कितना है 3, और डिटर्मिनेंट इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 के पावर में 3, 3 × 3 × 3 27। और आप लोग ध्यान से देखिए ऑप्शन में ये है ही नहीं, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये एक ए का वैल्यू दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं 100 60 20 10, और एक बी का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, 110 10 100 और 10। आप लोग को फाइंड करने बोला डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो उसके पहले आप लोग को सबसे पहले तो ए बी निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 100 60 20 10 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 110 100 10 के साथ। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो कि 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो इसका
कि ये रो इसका कॉलम इसका रो कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। हम लोग चेक कर लिए क्योंकि एक क्वेश्चन आया था मैट्रिसेस में, इसमें यही चेक करके बताना था कि ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, ये ए बी एग्जिस्ट करेगा, बी ए नहीं करेगा। इस तरीके का मैट्रिसेस का क्वेश्चन आ चुका है जो हम लोग मैट्रिसेस वाले वीडियो में देखेंगे। पहले इसको बना लेते हैं। क्या करेंगे, पहले इसका रो को इसके कॉलम के साथ ऑपरेट करेंगे। 11 1 तो 3 0 लग गया, ठीक है, प्लस 600। सिमिलरली अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 प्लस 600। सिमिलरली क्या करेंगे, अब 20 को इसके साथ करेंगे तो 22 1 2 मतलब 2200 आ रहा है। 22 और 1 2 बिल्कुल सही, 2200 प्लस यहाँ पे 100, ठीक है। उसी तरीके से अब इसको इसके साथ करेंगे तो 2000 प्लस 100। आइए इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको इसके साथ किए प्लस इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ किए प्लस इसको इसके साथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं कि डिटरमिनेंट का फाइनल वैल्यू आ कितना रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, 0 0 6 1 1 6 0 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिल गया, 2 3 0 0 2 3 0 0। सिमिलरली यहाँ क्या मिल गया, 1 0 6 0 0। यहाँ पे क्या मिल गया, देखिए आप लोग 0 0 1 2 0 2 0 1 0 सॉरी 2 1 0 0 2 1 0 0। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 पहले आ जाएगा। 116 को जब 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 6 1 1 1 1 1 1 6 2 12 2 1 2 1 3 और 2 1 2 1 6 2 12 2 1 3 2 1 2, यहाँ पे 6 3 4 2 2 4 6 2 4 3 6, ठीक है। और माइनस करेंगे किसके साथ, इसके साथ। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और 106 को हम लोग 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, यहाँ पे 1 आ गया, 3 1 3 6 2 12, वहाँ पे 1 आ गया, 2 1 2, तो 8 3 4 2 2 4 3 8। अब लोग देख सकते हो जब माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 4 3 8 था, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 3, मतलब कि बचेगा सिर्फ माइनस 20,000। देखिए 2 4 3 8 1 2 3 4 ये बड़ा वैल्यू है, 2 4 3 6 1 2 3 4 ये छोटा वैल्यू है, तो सब कट जाएगा। 8 में से 6 गया, 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे 20,000 आ रहा है, लेकिन निगेटिव में आएगा क्योंकि इससे इसको माइनस करना है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 20,000। इसका मतलब कि माइनस 20,000 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मेरा मॉक टेस्ट पे भी दिया गया था और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे कौन सा क्वेश्चन है। आइए पहले मिटा के देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले एक ट्रिक्स मतलब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मान के चलिए कि अगर एडजॉइंट एक आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो होता है a के पावर में, डिटर्मिनेंट a के पावर में n-1। a का डिटर्मिनेंट अगर निकाले हैं तो एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, a के डिटर्मिनेंट की पावर में n-1। n से क्या हम लोग रिलेट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे एक दोबारा एडजॉइंट लग जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, a के पावर में n-1 और फिर से एक एडजॉइंट लग गया तो n-1 इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग को दोबारा यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखिए कि जितना बार एडजॉइंट लिखा होगा और उसका डिटर्मिनेंट निकालने बोला, मतलब डिटर्मिनेंट a के पावर में n-1 के पावर में क्या कितना बार डिटर्मिनेंट लिखा गया, 3 लिखा गया, तो 3 बार पावर हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए अब ये इसी टाइप से इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार मॉक टेस्ट में कराए थे, आप लोग देख लीजिए, साइड में हम ऐड भी कर देंगे। तो देखिए एक डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स दिया गया 1 -2 2 2 1 -1 -1 2 1 और आप लोग को फाइंड क्या करने बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। पहले तो इसका ये ए है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, क्या था वो, 2 1 -1 -1 2 1
ये जो 1 और -1 है इसको इधर उठा के पुट कर दीजिए, 2 और 1 है इसको इधर उठा के पुट कर दीजिए, और आप लोग पेयर बनाइए 1 2 3, 2 इधर बचा रहना चाहिए, 2 इधर बचा रहना चाहिए। तो क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, फिर प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1 -2 -2 इंटू -1 -2, फिर -1 तो -2 हो गया, ठीक है। फिर माइनस का साइन, ये पेयर हो गया। अब इधर से पेयर देखेंगे तो 1 2 3 क्या बन जाएगा, -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 1 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 इंटू 1 -2। तो हम लोग को क्या मिल गया, देखिए 8 1 9, 9 में से 2 गया 7, माइनस -4 -8, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 7 15 हो गया। तो डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n -1 के पावर में क्या बताए थे, जितना बार एडजॉइंट लिखा हो, और 1 2 3 बार एडजॉइंट लिखा गया है, तो यहाँ पे n -1 के पावर में 3 हो गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, एक का डिटर्मिनेंट 15 आया है, एंड ऑर्डर कितना दिया गया, देखिए 3/3, मतलब 3 ऑर्डर दिया गया है, तो 3 -1 के पावर में क्यूब। तो देखिए 15 के पावर में क्या हो जाएगा, 3 -1 2, 2 का क्यूब 8। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी भी किताब में आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कम ही बुक में ये क्वेश्चन ऐड किया गया था, और ये क्वेश्चन हम अपने मॉक टेस्ट में भी दिए थे। जो 2023 का एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, और 2023 के मॉक टेस्ट में जो हम बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन हम रखे थे। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि a² = i, ठीक है। आप लोग को इसका वैल्यू बताना है, a - i का होल क्यूब प्लस a + i का होल क्यूब -7a, ठीक है। अब देखिए एक चीज बताते हैं आप लोग को कि I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर किसी भी मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स घूम के मिल जाता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर को अगर a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, i इंटू आई ही होता है, तो a इंटू आई ए हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको घूम के वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अब देखिए ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, या सर बिल्कुल याद है, a³ - b³ -3ab a - b, ये होता है a³ - b³ का फॉर्मूला। a + b मतलब a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है आप लोग को, a³ + b³ + 3ab और a + b, और लास्ट में क्या है, -7a है। तो देखिए क्या मिल गया, a³ - i³ -3a इंटू a, 3a² i माइनस माइनस प्लस 3ai² प्लस a³ प्लस i³ प्लस 3a इंटू a² i प्लस 3ai² -7a। तो देखिए -i³ प्लस i³ खत्म हो गया, -3a² i प्लस 3a² i खत्म हो गया, बचा क्या, a³ प्लस a³ 2a³ बच गया, प्लस 3a² i प्लस 3a² i 6ai² है, 6ai² है, -7a है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को बोले थे कि यहाँ पे a³ को क्या लिख सकते हैं सर, a² इंटू हम लोग लिख सकते हैं a³ को लिख सकते हैं a² इंटू a, तो लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए a³ को लिख दिए a² इंटू a, ठीक है। i² अभी बताए थे कि i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i ही होगा, और a को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, तो a इंटू i² क्या हो गया, a हो गया, मतलब यहाँ पे 6a हो गया -7a। तो देखिए 2a² का वैल्यू दिया गया है i इंटू a, i इंटू ए सर a हो जाएगा, सिंपली लिख दीजिए आप, यहाँ पे 6a सिंपली लिख दीजिए आप, और -7a लिख दीजिए, तो 6a प्लस 2a 8a -7a सिंपल सा हो गया a।
ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड था? बस a माइनस होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिसेस को अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? सेम वही मैट्रिक्स हमको मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन भी हम मॉक टेस्ट में दिए थे, और अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी आप बहुत बार हम मॉक टेस्ट में, हर एक मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन हम ऐड किए थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये भी 2023 का D2D का क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग को इनवर्स निकालना था। इनवर्स निकालने के लिए आप लोग को डिटरमिनेंट का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा मोड़ा। क्वेश्चन क्या था देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, x 0 0 0 y 0 और 0 0 z। ये क्वेश्चन हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में इनवर्स निकालना, और इनवर्स आप लोग 2 मिनट में निकाल सकते हो। 2 मिनट क्या, 2 मिनट बना के पूरा एक्सपेंड करके, अगर थोड़ा सा दिमाग से बनाओगे तो आप लोग 10 सेकेंड में इनवर्स निकाल सकते हो किसी का। पहले तो देखिए कैसे। एडजॉइंट ऑफ ए का एक ट्रिक होता है जो हम आप लोग को पहले भी बताए हैं बहुत बार। y फिर नीचे आइए 0, फिर ऊपर 0, फिर बीच में, मतलब घूमना है इस तरीके से। उसके बगल चल जाइए 0 z, फिर ऊपर 0, फिर 0, फिर बगल में यहां पहुंच जाइए 0, फिर नीचे 0, फिर ऊपर x, फिर 0, फिर उसके बगल में चल जाइए। बीच से शुरू कीजिए, एकदम बीच से शुरू करना है। y 0 0 y, बीच से शुरू करना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है। मैट्रिसेस के बीच में और मैट्रिसेस का एलिमेंट वाले के भी बीच से शुरू करना है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, 4 4 का पेयर बनाना है आप लोग को। 1 2 3 4 इस तरीके से पेयर बनाना, और उसका डिटरमिनेंट निकालना है yz माइनस 0 yz। फिर अब इन चारों का पेयर बनाइए 0 माइनस 0 0। फिर अब इन चारों का पेयर बनाइए 0 माइनस 0 0। सिमिलरली इन चारों का पेयर बनाइए 0 माइनस 0 0। इन चारों का पेयर बनाइए xz माइनस 0 xz। इन चारों का पेयर बनाइए 0 माइनस 0 0। सिमिलरली इन चारों का पेयर बनाइए 0 माइनस 0 0। इन चारों का पेयर बनाइए 0 माइनस 0 0। और लास्ट में इन चारों का बनाइए xy माइनस 0 xy। ठीक है, ये क्या निकला आपका? ये एडजॉइंट निकल गया, और कुछ नहीं करना आपको। यही है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। बट सर इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए तो आप निकाल दिए yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy। बट डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है? देखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का भी एक ट्रिक होता है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और एडजॉइंट उसका एडजॉइंट ए उसका एडजॉइंट है, तो ए का पहला रो और एडजॉइंट ए का पहला कॉलम, उसी मैट्रिसेस का जो एडजॉइंट है उसका पहला कॉलम को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। मतलब x इंटू वाई जेड XYZ प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, मतलब XYZ ही मिल गया हम लोग को डिटरमिनेंट है। तो हम सबसे डिवाइड देंगे XYZ, मतलब ये अंदर जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इससे भी डिवाइड हो गया XYZ। 0 से डिवाइड करेंगे XYZ तो 0 ही मिलेगा, जहां जहां 0 है वहां 0 ही मिलेगा। XYZ और XYZ, 0 से किसी को भी डिवाइड देते 0 मिल जाता है हम लोग को। ध्यान से देखिए क्या मिल गया, YZ कैंसिल हो गया, बचा 1/x 0 0 0। XZ खत्म हो गया, बचा 1/y 0 0 0। XY खत्म हो गया, बचा 1/z। और यही था इसका सही आंसर। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो यही राइट आंसर। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको थोड़ा सा अपने से बनाओगे तो आपको 10 सेकंड या 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही दूसरे पार्ट में। हम आप लोगों को मैट्रिक्स बताएंगे और सभी चैप्टर को, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आप लोग के लिए लेके आएंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी को थैंक यू।